नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में मंगल बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न के धनु राशि में मंगल का फल। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा को भृगु सरल पद्धति से कंप्लीट कर लिया है। आपके किसी भी कुंडली में अगर आप सूर्य और चंद्रमा की अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में लोकेशन देखना चाहते हैं विद लग्न, तो आप सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में वो प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। और मंगल भी हम सिंह लग्न तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम भृगु सरल पद्धति को सूर्य से लेकर केतु तक पूरा कंप्लीट करेंगे अपने चैनल में। तो जो भी व्यक्ति ज्योतिष में पारंगत होना चाहता है, ज्योतिष के आधारभूत ग्रंथ भृगु सरल पद्धति या भृगु संहिता को समझना चाहता है, तो आपको ये सारे वीडियो सिलसिलेवार ढंग से देखने चाहिए। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से जब गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4, चौथा भाव आता है। ये भाव किसका माना जाता है? ये भाव आपके वाहन का सुख, जिंदगी में ओवरऑल जो सुख है वहीं से देखा जाता है। आपका घर कैसा होगा, जो भवन आप बनाएंगे, आपका माता, आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को बताता है चौथा भाव। इसको फर्स्ट स्टेप ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब इस लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने आप को मिथुन लग्न कन्या लग्न, नॉट मिथुन, ये दोनों बुध के ही लग्न है। तो ये कन्या लग्न की हम बात कर रहे हैं। कन्या लग्न का बेसिक नेचर रहता है अपने आप को शांत रखना, बुध का इंटेलिजेंट फेज। अब उसमें चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठ जाते हैं तो मंगल, क्योंकि अभी अग्नि राशि में बैठा है, धनु राशि में, तो हम इसको इतना अनफेवरेबल नहीं मान सकते हैं। फेवर करेगा। अनफेवरेबल क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि चौथा भाव कारक है इसका, चंद्रमा और बुध इसका कारक है। बट फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि चंद्रमा जो है मंगल के एक प्रकार से फीमेल किंग है। क्लियर हो गया? तो वो एकदम डिसएग्री नहीं रहता है चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा से वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि उसके मैलेफिक गुण से एकदम अलग है चंद्रमा का गुण, बजाय कि सूर्य के गुण से। सूर्य भी राजा है, चंद्रमा भी राजा है, बट चंद्रमा के आदेश को लेते समय बड़ी झिझक होती है मंगल को, कि खुली तलवार हाथ में लेकर मंगल चलता है। और जब उसको हम आपके किचन में या घर के माहौल में शिफ्ट कर देते थोड़ा सा विवश सा हो जाता है मंगल। बट फिर भी मंगल क्यों यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा फेवर कर रहा है? बिकॉज ये धनु राशि में बैठा है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो इसके मित्र हैं, और राशि का स्वरूप भी इसको पसंद है मंगल को। तो फिर मंगल अपने जो भी अच्छी प्रॉपर्टी वो ध्यान देने का प्रयास करेगा। आपका भवन को अच्छा बनाएगा, भवन भव्य बनाएगा, आपको वाहन सुख देगा अपनी दशा में, अंतर्दशा में, और यानी सब प्लस कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम इसमें देखना है तो बृहस्पति को पहले ध्यान रखना है। इस सोने में सुहागा है मंगल, ठीक है, तो बृहस्पति के हाउस में बैठा हुआ है मंगल, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो और माँ जो है, माँ बृहस्पति से प्रभावित है, बृहस्पति का क्षत्रिय राशि, और आपका संबंध माँ के प्रति अच्छा ही रहेगा। क्लियर हो गया? हालांकि ये बताता है कि माँ आपके डिसिप्लिन में, अनुशासन में कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल करती है, बट आप उनसे डिसएग्री नहीं होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि यार घर का माहौल बहुत ज़्यादा अनुशासित सा है, या वाणी जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही एग्रेसिव है, बट आप उस चीज़ को कभी भी डिसएग्री नहीं करते हैं, बिकॉज आप का मंगल एक ऐसी राशि में बैठा हुआ है जो फेवरेबल है उसके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्रोध होने के बावजूद भी कभी भी आप डिसएग्री नहीं होंगे माँ से, ठीक है? तो माँ के प्रति रवैया आपका ठीक ही रहेगा। फिर तो ये बात याद रखिएगा। हाँ, चौथे भाव में स्वयं मंगल के साथ चंद्रमा ना आए, क्योंकि फिर वो मतलब चंद्रमा से मंगल बचता है, और चंद्रमा भी सोचता है मेरी आदेश सीधा तो मानता नहीं है, क्या करें इसको। हालांकि बाध्य है मंगल, चंद्रमा के आदेश मानने के लिए बाध्य है, फिर भी एक विरोधाभास आ जाता है। तो बेटर यही कि अब अगर मंगल यहाँ आ गया है तो चंद्रमा ना आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लियर? तो कुल मिला के सेटिस्फैक्ट्री है रिजल्ट। मोर देन 55-60% तक चला गया रिजल्ट। अभी हमने इस हाउस की बात करी है, तो अब यहाँ से नज़रें भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, बृहस्पति की ही दूसरी राशि पर नज़र डाल रहे हैं, जो है
जल तत्व प्रधान राशि मीन राशि। मीन राशि भी इंटेलिजेंट फेस है। आपका जो पार्टनर है वो इंटेलिजेंट है और जल तत्व है, उसमें अग्नि तत्व भी आ रहा है। कहाँ से? आपके माता के हाउस से अग्नि तत्व आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में एक डिसिप्लिन को ऐड करने वाले, एग्रेशन को ऐड करने वाले आपके माता का भाव है। लेकिन आप का पार्टनर कभी भी उसको ना स्वीकार करे ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसा लग सकता है उनको शुरुआत में कि यार मुझे लगता था कि ऐसा होता है अनुशासन, तो आपके पार्टनर की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके माँ ने उनको अतिरिक्त चीज़ें, खासकर अग्नि तत्व प्रदान, ये सब चीज़ें उनको सिखाने का प्रयास किया। क्रोध भी किया था लेकिन इन्होंने बुरा नहीं माना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सोसाइटी को लग सकता है कि यार जैसे क्या है, अब ये कुंडली मांगलिक मानी जाती है, तो सोसाइटी को प्राय लग सकता है कि यार इनके तो संबंध में भी तल रहते होंगे। लेकिन बृहस्पति के घर में क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो इतना भाई बृहस्पति तो ऐसा ग्रह है, इतना शुभ है कि वो दूसरे कहीं बैठकर 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि भी डाल दे तो भी उनके बुरे प्रभाव को खत्म कर देता। अब खुद बृहस्पति का ही घर है, तो भाई घर की भी तो प्लैनेट के प्रति एक मतलब माने घर के अंदर भी तो उसकी इमेज रहती है, उसका एक ऑरा रहता है घर के अंदर भी। तो बृहस्पति की यहां पर एक एनर्जी लेवल है और मंगल इस बात को पूरी तरह समझता है कि भाई ये घर किसका है? बृहस्पति का। तो मुझे अपने तामसिक प्रवृत्ति को शांत रखना होगा। हालांकि आपके संबंध में भी मांगलिक दोष का या मांगलिक योग का असर जरूर दिखेगा। क्लियर? तो यही प्राय हम करते हैं कि अगर जैसे मांगलिक गुण है, आपके कुंडली में मांगलिक गुण आ रहा है या दोष जिसको लोग कह देते हैं, तो दूसरे में भी मांगलिक गुण होना चाहिए। तो हम दोनों को विवाह करेंगे तो वो उस चीज़ को, उस वीर रस को वो बड़े अच्छे ढंग से अपने पार्टनर के ऊर्जा को बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये इससे मंगल की प्राय यही दृष्टि बताती है कि भाई जैसे बेडरूम में ना एक आपने कमांडर को घुसेड़ दिया हाथ में खुली तलवार लेकर, तो कई बार वहाँ पर भी अनुशासन की बात करने लग जाता है। और उस अनावश्यक अनुशासन के कार्य में कौन महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है? माताश्री। क्लियर हो गया? तो माताश्री कहते हैं। लेकिन आप कभी भी डिसएग्री नहीं होंगे वहाँ पर, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है वो फेवरेबल है, उसका प्लेस। तो यानी मंगल अगर परेशान है तो फिर आपको परेशानी देगा वो, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम को भी बताता है आइडेंटिकल रूप से। कहीं भी मंगल जाएगा तो आपका पराक्रम वहाँ मूव कर रहा है, लेकिन आपका पराक्रम यहाँ पर अभी माँ के फेवर में है। तो ओवरऑल इज नॉट सो बैड। माँ उनको चीज़ें अतिरिक्त सिखाएंगी, आपको ऐसा लगेगा भी कि यार ये अलग है चीज़ें सिखाने की, बट आप कभी भी डिसएग्री नहीं करेंगे उस चीज़ से। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, जो अच्छी मानी जाती है। मंगल इसका कारक है। हालांकि मिथुन राशि का स्वभाव मंगल से अलग है, लेकिन 10वें भाव में ये इतना विरोधाभास नहीं क्रिएट करेगा, अच्छा माना जाएगा। आपके कर्म में आप बड़े कमांडिंग नेचर होंगे, आपकी आज्ञाओं को लोग मानेंगे। लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि जा रही है आय भाव में, वो नीच दृष्टि है, तो आय में बाधाओं का कारण आपका चौथा भाव बन सकता है। क्लियर हो गया? आय में कई रुकावटें आ रही हैं, कुछ आपको मदर ने बोला ये पॉलिसी चेंज कर लो, ये मत करो, तो उससे आपको रुकावटें होती हैं आय में, बट फिर भी आप कभी भी उसको डिसएग्री नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। क्लियर? अगर चंद्रमा यहाँ स्वयं बैठ जाते हैं या चंद्रमा यहाँ बैठकर एक्सेल्ड हो जाता है तो फिर उससे कोई समस्या नहीं है ज़्यादा। आय तो आती रहेगी, बीच बीच में बाधाएं जरूर आएंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस घर का मालिक तय करेगा कि आय का या इनकम का फ्लो कैसा होगा। लेकिन मंगल अपनी दृष्टि से यहाँ पर बीच बीच में बाधाएं डालता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इस घर का मालिक बहुत बली अवस्था में आकर लक्ष्मी योग बना देता है यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है? जब अरबों हजारों करोड़ों कमाने के लिए हम बैठे हुए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सैकड़े का नुकसान भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर एक कलेक्टिव स्टेटमेंट कहा जा सकता है। सिंगल ये कह देना कि यार मंगल की नजर से तो इनकम खत्म होगी, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से किसी भी भाव के लिए वो नंबर का मालिक ज़्यादा जिम्मेदार होता है। हाँ, कोई एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो वो अलग बात है, तो फिर वो अपने माने किसी घर में किराएदार की हैसियत से वो बैठा है, वो भूल जाता है। जब वो एक्सेल होकर बैठ जाता है, उच्च होकर, तो पूरे घर में कब्जा करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठता है,
मकर राशि में, तो फिर उस घर के मालिक को भी भूल जाता है, कहता छोड़ना मैं ही देखूंगा जो देखूंगा, देख लेंगे क्या करेगा। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी प्लैनेट, तो फिर उसके बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा माना जाता है, ठीक है। या इस घर का मालिक एकदम ख़त्म स्थिति में बैठा हो कहीं, तो फिर इसी की चलेगी। और क्या कहता है भाई, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि घर के मालिक का अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर घर का मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर दृष्टि वाले ही अपनी चलाते हैं। तो ये था, हमने ओवरऑल काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए। सॉरी, इसमें एक चीज़ और रह गया, आपका पराक्रम भाव, पराक्रम रह गया। तीसरा भाव आपका पराक्रम है, अपने से दूसरे भाव में बैठा है, तो भाई बहनों के पराक्रम को बढ़ाने वाला भी होगा, और उससे आपको एक दो यानी आपका रिसोर्सेज, कुटुंब, ये भी बताता है। तो भाई बहनों से बनाए रखने के लिए आपकी माँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और बिल्कुल, तो फिर कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप अपने माँ को मनाएं, अपने हमेशा माँ के साथ रहें, उनके आशीर्वाद को लें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। क्लियर होगा। अपने से दूसरा, कभी भी भाई बहनों के साथ बिगड़ रही है, किसी काम को शुरुआत नहीं हो पा रही है, आप सिंपली माँ का आशीर्वाद लें, सबसे बड़ी रेमेडी होगी। कई चीज़ें सध जाएंगी, आय माने आपकी इनकम सध जाएगी। अगर आय में दिक्कतें भी आ रही हैं तो भी यहाँ से सध जाएगी। मंगल अपने आप को मॉड्यूलेट करने का प्रयास करेगा अगर आपने यहाँ रिक्वेस्ट किया तो, यानी अर्जी यहाँ डालनी है चौथे भाव में। चौथा भाव क्या, आपकी माँ का कारक है। चलो तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। नमस्कार।